हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में लास्ट की 2 क्लासों में हमने सेट्स के बारे में जान लिया और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जान लिया। आज की क्लास में हम सबसेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भाई एक सबसेट होता क्या है। तो सीधी सी बात ये, एक अपने पास कोई भी सेट है, अगर उसके कुछ एलिमेंट्स को उठा करके हमने एक और सेट बना दिया तो उस सेट को हमारे ओरिजिनल सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके स्कूल के बच्चों का एक सेट था, आपने उनमें से कुछ बच्चे, सपोज 11th क्लास के बच्चों का एक सेट बना दिया, तो आपके जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, स्कूल वाले सेट में से ही आ रहे हैं ना। तो 11th क्लास का जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा किसका, स्कूल का। ठीक है, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे किस में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपके स्कूल के ही बच्चे हैं, उसमें से आपने बॉयज़ का एक सेट बना दिया, तो बॉयज़ जो है वो सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं। तो जो बॉयज़ का सेट है आपके स्कूल के बॉयज़ का, तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा आपके पूरे स्कूल के बच्चों के सेट का। ठीक है। या फिर सपोज जो बच्चे खिलाड़ी हैं आपके स्कूल में, उनका एक सेट बना दिया आपने, है ना। तो आप अब की बार उन बच्चों को अपने स्कूल के सेट में से चूज कर लोगे जो जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं भाई। ठीक है। तो सबसेट का मोटा मोटा मतलब ये है कि आपको कुछ एलिमेंट्स अपने मेन सेट में से उठा करके लेने हैं और उनका एक सेट बना देना है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है जो आप सबसेट बनाओ उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, या फिर हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं जो कि आपके मेन सेट में थे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी फैमिली का एक सेट है ना। अब आपकी फैमिली में से आपने सपोज स्पोर्ट्स पर्सन्स का एक सेट बनाना है। अब सपोज आपकी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं, है ना। तो इस सेट में कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा, पर ये क्या होगा, एक सबसेट होगा, है ना। पर ये कैसा होगा, एम्प्टी सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं। अब सपोज उल्टाओ, सपोज सारे के सारे लोग आपकी फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सन है, तो अब जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन का सेट बनाऊंगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली उठ के उसमें आ जाएगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सबसेट हो उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे मेन सेट में थे वो सबसेट में भी आ जाएं। बात समझ में आ गई भाई। तो सबसेट में हमारे हो सकता है कि जो मेन सेट है उसका एक भी एलिमेंट ना हो सकता है उसके कुछ एलिमेंट हो, या फिर हो सकता है वो पूरा का पूरा सेट ही क्या हो, सबसेट हो जाए। बात समझ में आ गई। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट्स बाहर के उठ के आ जाएं और वो इसके सबसेट में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपकी फैमिली का हमारे पास आपकी फैमिली का एक सेट था, ठीक है। अब आपकी फैमिली में से जो मेल हैं उनका हमें एक सबसेट बनाना है। अब आपकी फैमिली के मेल ही इस सबसेट में सिर्फ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बाहर से उठ के कोई आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सबसेट होता क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में। सबसेट, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेन सेट के एलिमेंट्स कुछ आपको चूज करने हैं और एक सेट बना देना है। उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, मेन सेट का सबसेट बोलेंगे। ठीक है। देखो भाई, इधर सपोज अपने पास एक सेट था ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे, 1, 2 और 3। अगर मैं इसके सबसेट्स लिखना चाहूँ तो क्या क्या मैं इसके सबसेट लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना भाई। देखो इधर, तो सबसे पहले हो सकता है कि एक ही एलिमेंट आए, है ना। जैसे सपोज आपके फैमिली के सेट की बात करी थी, सपोज स्पोर्ट्स पर्सन ही हम उसमें से चूज कर रहे हैं। सपोज कोई एक ही आपकी फैमिली में ऐसा है, सपोज आप ही हो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाकी और कोई भी आपकी फैमिली में से स्पोर्ट नहीं खेलता, है ना। तो एक ही जना सिर्फ इसके अंदर आ रहा है। हो सकता है कि आप ना हो, आपके ब्रदर हो, तो ये दूसरा आ सकता है ना। या फिर सपोज 3 एलिमेंट भी आ सकता है, या फिर सपोज 1 और 2 दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 और 3, या फिर सपोज 2 और 3। अब ऐसा मत कहना सर 3, 2, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि सेट में ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर नहीं करता। कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये चीज़ देखनी होती है कि कौन से एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो 1, 3 और 3, 1 एक ही बात होती है सेट के अंदर। या फिर हो सकता है आपकी पूरी की पूरी फैमिली खिलाड़ी हो, तो 1, 2, 3, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई भी स्पोर्ट्स ना खेलता हो, तो यहाँ पे एक सेट लिख लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 आपको पता है एम्प्टी सेट होता था। अब आप इसका काम भी समझ गए होंगे कि क्या काम है। ये ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमारे पास 3
एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट बन गए। एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज अपने पास एक सेट है बी, इसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। अगर मेरे को इसके सबसेट्स बनाने हो तो ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो 5 आ जाएगा, हो सकता है एक भी इसमें से ना आए, हो सकता है ए आ जाए या फिर हो सकता है बी आ जाए या फिर हो सकता है ए और बी दोनों आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कितने सबसेट बन गए, 4 बन गए, ठीक है। एक और तरीके से ट्राई करते हैं। सपोज अपने पास एक सेट है ए नहीं, अब ए तो ले चुके हम, एक सेट लेते हैं सी जिसके अंदर ए की एलिमेंट है, कुछ भी नाम ले लो, इस एलिमेंट का नाम है एम, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, एक ही जने का एक सेट है, ठीक है। तो अब इसके सबसेट बनाने हैं तो या तो 5 आएगा या तो ये खुद आएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकते। तो इन 3 बातों से अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आपको क्या मतलब कि दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो हमारे कितने सबसेट्स बने, 8 सबसेट्स बने। जब हमारे सेट बी में 2 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट्स बने, 4 सबसेट्स बने। जब हमारे सेट सी में एक ही एलिमेंट था तो हमारे कितने सबसेट्स बने, 2 सबसेट्स बने, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर पा रहे हो तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं भाई। वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गए, यहाँ पे 2 थे तो 2 की पावर 2 आ गए, यहाँ पे 1 ही था तो 2 की पावर 1 आ गया। अगर हमारे पास n होते हैं तो हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर n हमारे पास क्या बन जाएंगे भाई, सबसेट यहाँ पे बन जाएंगे। चलो ये तो खैर अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, पावर सेट में भी बताऊंगा, पर आपको सबसे नंबर 1 चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि अगर अपने को कोई एक सेट दिया गया है तो उसके कुछ भी पार्ट्स उठा करके हम क्या कर सकते हैं, सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, पॉसिबल सबसेट्स हैं। ये सब क्या हैं, पॉसिबल सबसेट्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे सेट हम बनाएं, ये सारे सबसेट हम बनाएं, पर ये सब क्या हैं, पॉसिबल सबसेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें से हमें ये पहचानना होगा कि क्या जो गिवन सेट है वो एक सेट का सबसेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं इसको एक बार। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको साफ दिख रहा है या नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो पहला क्या बोला है, 2 3 4 और ये सेट क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। और ये जो सिंबल है कि इसका मतलब है कि सबसेट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, या फिर 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। ये सब क्या है, सबसेट हैं किसके, ए के। या फिर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 5 इज सबसेट ऑफ सपोज सी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए क्या है, ए क्या है, बी का एक सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो देखो 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, तो ये जो होगा ये सबसेट इसका हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी डी, बिल्कुल भी ये सबसेट नहीं है। क्यों ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि बी और सी तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेन सेट में, पर ए जो है वो हमारे मेन सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके कुछ एलिमेंट से चूज करके हमें क्या बनाना होता है, सबसेट बनाना होता है। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये सबसेट नहीं है इसका। अगर इसके अंदर ए ना होता तो बी कॉमा सी जो है वो सबसेट हो जाता बी सी डी का, क्योंकि बी और सी को कहाँ से चूज करके लाए हैं, बी सी डी में से चूज करके लाए हैं, ठीक है। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सारे 11th क्लास के बच्चों का क्या है, एक सेट है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल,
ठीक है भाई, ये आपके सारे स्कूल के बच्चों का सेट है और ये 11th क्लास के बच्चों का सेट है। तो 11th क्लास के जो बच्चे का सेट है वो स्कूल में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया। ठीक है, ये क्या है, x इज अ सर्कल इन द प्लेन। x क्या है, सर्कल है इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी। और ये क्या है, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप हो सकता है, जो भी इस तरफ लिखा होता है ना वही हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। अब अगर हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, इन्होंने हमें जो मेन सेट दिया है वो क्या दिया है, ऐसे सर्कल्स का सेट जिनका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो। ठीक है, अब 1 यूनिट वाले सर्कल्स में से अगर मैं कुछ सर्कल्स को उठा करके एक सेट बनाऊं तो वो क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर तो क्या बोला है, x इज अ सर्कल इन द प्लेन। सपोज ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हुआ, या फिर सपोज √2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल हुआ, तो ये वाले जो सर्कल्स हैं ये सारे के सारे सर्कल इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर ये बात उल्टी लिखी होती तो ये बात हम ट्रू कर सकते थे, पर अभी के लिए हम इसे ट्रू नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो सकता था, पर ये वाला पार्ट इसका सबसेट नहीं है। तो इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, ऐसे सर्कल लिए हैं जिनका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। अब इनमें से कुछ सर्कल को उठा के क्या मैं ये सेट बना सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी सर्कल आ सकता है, क्योंकि रेडियस के बारे में इन्होंने बताया नहीं, बस क्या बताया कि इस प्लेन पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। तो ये ऐसे पॉलीगन्स का सेट है, ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जो इस प्लेन पे प्रेजेंट है। और ये क्या है, x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इनकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें लगा देता हूँ इज नॉट अ सबसेट। ऊपर वाले में इज नॉट अ सबसेट लगाना था, गलती से लगा दिया मैंने। ठीक है, अगला क्या है, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। और ये क्या है, ये देखो अब ध्यान से, इसके अंदर क्या है, हमारा मेन सेट क्या है, ट्राइंगल्स का सेट। ठीक है, और सबसेट क्या बताया, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट। तो ट्राइंगल्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, उनमें से कुछ ट्राइंगल्स को उठा के, यानी कि इक्विलेटरल वाले ट्राइंगल्स को उठा करके क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया। कहानी सारी वही है कि मेन सेट के कुछ एलिमेंट्स को उठा करके हम क्या कर सकते हैं, एक सबसेट बना सकते हैं। इसके एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट सबसेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सब ऑफ कोर्स बिलोंग करेंगे किसको, ट्राइंगल्स को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, ये एक इवन नेचुरल नंबर है और ये एक इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स इंटीजर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन ऑड सब हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ नंबर उठा करके हमने क्या बना दिया, एक इवन नंबर्स का सेट बना दिया। तो इवन नंबर्स का सेट इंटीजर्स का क्या रहेगा, एक सबसेट रहेगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का भी सबसेट रहेगा। ठीक है, तो अगर यही आपको थोड़ा सा देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है ये हमारे होल नंबर के सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। जो होल नंबर का सेट होता है ये हमारे इंटीजर्स का सबसेट होता है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो ये हमारा रेशनल नंबर का सबसेट होता है, और अगर रेशनल नंबर की बात करूं तो ये हमारा रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे रेशनल की बात करिए तो अलग से देख रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर का जो सेट होता है ये भी हमारा रियल नंबर का सबसेट होता है। इर्रेशनल को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर में, इंटीजर रेशनल में, और रेशनल रियल में, रियल में इर्रेशनल भी आते हैं। तो इतनी सी ये बात है। ठीक है, अच्छा, रियल को डालना चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, चलें आगे। तो ये तो अभी सिर्फ ये था, आपको ये पहचानना था कि सबसेट है या फिर नहीं है। अच्छा, सबसेट जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो आप इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखो कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का सेट है। ये क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं। अगर मैं बिलोंग्स टू की बात करूं, अगर आपको लास्ट क्लास रिकॉल कर पा रहे हो आप, तो उसके अंदर मैंने बिलोंग्स टू पे आपको काफ़ी स्ट्रेस करा था, है ना। तो उसके अंदर मैं बोल रहा था एलिमेंट जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं।
ठीक है। और जो सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे कि आप अपनी फैमिली के सेट को बिलोंग करते हो, ठीक है। पर सेट क्या है, मतलब उस कलेक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, वेल डिफाइन कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा करके, ठीक है। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर सबसेट के बारे में आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो सबसेट्स के नज़रिए से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स बताना है, हालांकि बहुत सिंपल टाइप में दिख रहा है पर इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा सेट है ए, इसके अगर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इसमें एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है और जो 3,4 है ये एक ही एलिमेंट है भाई। 3,4 करली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो है एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है, ये बात अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो 1 है, 2 है, 3,4 एक एलिमेंट है और 5 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसी बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए यहाँ पर बिलोंग्स टू और सबसेट के क्या लगाने हैं, सिंबल लगाने हैं भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है, 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल गलत है। हालांकि आपको ये सही लग सकती है, आप सोचोगे भाई 3,4 इसके अंदर आ तो रहा है, पर आप ये देखो जो 3,4 है ना, ये एलिमेंट है किसका, ए का। जो करली ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सबसेट बनाना है तो उसमें आपको एलिमेंट के अंदर एडिशनल एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जैसे अगर 1 को सबसेट बनाना है तो आप इसको कैसे बनाओगे, 1 को सबसेट, इसके अंदर आप एक करली ब्रैकेट लगा दोगे। 1, 2 को बनाना है तो इनको आप करली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करोगे। अगर आप इनको एनक्लोज नहीं कर रहे तो आप लिख सकते हो 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को। पर अगर 1 को आपको सबसेट बनाना है तो आपको इसको सेट तो बनाना पड़ेगा ना भाई पहले। तो सेट कैसे बनेगा, करली ब्रैकेट लगा के। करली ब्रैकेट भी नहीं बोलना चाहिए, एडिशनल एक और करली ब्रैकेट लगा के। तो यहाँ पे एक भी नहीं प्रेजेंट था तो एक करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब 3,4 यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसके अंदर पहले से एक करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। 3,4 करली ब्रैकेट्स के साथ जो हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, एक एलिमेंट है। अगर हमें इसे क्या करना है, हमें इसे सेट बनाना है तो इसके अंदर हमें एक और करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो 3,4 ये क्या था हमारा, एलिमेंट, और जब हमने इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, सेट। तो ये बात सही है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अब 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 3,4 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा और जो एलिमेंट होते हैं वो एज इट इज़ बिलोंग करते हैं। जब उन्हें सबसेट बनना होता है तब उसके अंदर हम एक एडिशनल करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब ये बात देखो, ये भी ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी ना एडिशनल करली, ये अभी क्या था, एलिमेंट था। यहाँ पे 3,4 करली ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो जैसे का तैसा लिख दिया यहाँ पे और इसको क्या करा दिया, बिलोंग करा दिया। एक और करली ब्रैकेट लगाया तो क्या बन गया, ये सबसेट बन गया। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ऐसा लिखा था तो उसे वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 सबसेट ऑफ ए, नो। अगर 1 को सबसेट बनाना है तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के अंदर एडिशनल करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5 करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो देखो एक एलिमेंट 1 है, एक 2 है, 5 है और इनके अंदर लगाए हमने करली ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, हमारा एक सबसेट हो गया। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, नो, क्योंकि 1 to 5 में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया। अगर ये करली ब्रैकेट ना होते, अगर ये करली ब्रैकेट ना होते तब हम इस बात को सच कह सकते थे कि 1 to 5 क्या है, बिलोंग कर रहे हैं ए को। पर क्योंकि हमने इस पे क्या लगा दिए, करली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। और सेट बिलोंग नहीं करता भाई, ठीक है। सेट क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि 3 तो इसमें कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है और 3,4 करली ब्रैकेट्स में एक साथ प्रेजेंट है। तो अकेला 3 तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, लास्ट चीज़ है 5 बिलोंग्स टू ए।
तो अभी अभी हमने देखा था कि जो भी हमारा सेट होता है उस सेट का फाई हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो फाई कोई एलिमेंट नहीं है, फाई क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, तो फाई क्या है, एक सबसेट है। यहाँ पर भी फाई क्या है, एक सबसेट है। आप कहोगे पर सर आपने फाई में करली ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा भाई ए में भी तो करली ब्रैकेट नहीं लगाए मैंने, तो फाई के अंदर कभी भी आपको करली ब्रैकेट नहीं लगाने। जब मैंने यहाँ पर भी आपको सबसेट्स लिख के दिखाए थे तब भी मैंने फाई के अंदर करली ब्रैकेट नहीं लगाए थे, क्योंकि फाई इटसेल्फ क्या है, एक नल सेट है। ठीक है, इसके अंदर हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा फाई इज अ सबसेट, तो फिर अगेन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो फाई हमेशा क्या है, सबसेट है और इसके अंदर हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। फाई को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, या तो ये लिखो अगर कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, वरना फाई आप सीधा इस तरीके से लिख सकते हो। तो फाई क्या है, एक सबसेट है भाई, फाई कोई एलिमेंट नहीं है। बात समझ आ गई, चलें आगे। अच्छा भाई आगे चलते हैं। तो ये हमारी बात किससे रिलेटेड थी, सबसेट से ये बात रिलेटेड थी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पावर सेट। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ, पावर सेट। सपोज अपने पास एक सेट था जिसके अंदर एलिमेंट थे ए, बी और सी। ठीक है, तो इसी तरीके का एग्जांपल 1 2 3 की फॉर्म में भी अभी हमने लिया था। तो ये जो हमारा ए सेट है इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। ठीक है, अब अगर मैं इसके सबसेट्स बनाना चाहूँ तो एक तो फाई हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, एक ए बी, एक बी सी, एक सी ए और एक ए बी सी तीनों। ठीक है, अगर इन सारे सबसेट्स को यूज़ करके, इन सारे सबसेट्स को यूज़ करके, यानी कि इन सारे सबसेट्स को मैं क्या करूं, एज एलिमेंट ट्रीट करूं और इन सब को मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर डाल दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। पावर सेट किसका, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड अ पावर सेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं NPA। ठीक है, तो इसको कार्डियलिटी बोलते हैं बेसिकली, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में कितने प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियलिटी बोलते हैं। तो ये इक्वल होती है 2 रेज़ टू पावर n के। तो यहाँ पे हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 2 की पावर n है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 सबसेट्स हो जाएंगे किसके, ए के। और जितने ए के सबसेट्स हैं उतने ही हमारे PA के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि PA में एलिमेंट्स कौन है, PA में वही एलिमेंट्स हैं जो कि सबसेट हैं किसका, A का। बात समझ में आ गई। तो A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे उनको अगर मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ तो जो सेट फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पावर सेट ऑफ A बोलते हैं। ठीक है, पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, पावर सेट में एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n। पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर n एलिमेंट है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट हो गए। अगर किसी सेट में सपोज 5 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएंगे। तो उसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, उतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पावर सेट है ही क्या, जितने भी सबसेट्स हैं उनको मिला के एक करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है ना, यानी कि सबसेट्स के सेट को ही तो क्या बोल रहा हूँ, पावर सेट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये किसका कार्यक्रम था, पावर सेट का ये पूरा कार्यक्रम था भाई। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है किसकी, पावर सेट की। तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा। चलें आगे, देखो भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं। Which one of the following statement is true and which one of the following statement is false?
तो ये बिलोंग्स टू का कुछ कार्यक्रम थोड़ा सा दे रखा है, तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू और सबसेट में कंफ्यूज मत होना, लास्ट क्वेश्चन भी मैं उसी पे आपको स्ट्रेस कर रहा था। ठीक है, तो देखो 35 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 4 पॉजिटिव फैक्टर्स जिन जिन भी इंटीजर्स के हमारे पास हैं उनको हम किस में डालेंगे, इस सेट में डालेंगे। तो ये कह रहे हैं 35 भी इस सेट में जरूर आएगा। तो चेक कर लो 35 के क्या 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं 35 का एक फैक्टर तो 1 हो रहा है, एक फैक्टर 5 हो रहा है, एक फैक्टर 7 हो रहा है और एक फैक्टर खुद 35 हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 35 के क्या हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, 35 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। ठीक है, और देख लेते हैं 128 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट द, ये जो ये लगा हुआ है ना, क्या है ये, जो भी है ये, ठीक है, ये जो इस तरीके से डंडा लगा हुआ है इसका मतलब सच दैट है। हम 2 बिंदी लगाते थे ना, तो ये भी 2 बिंदी इज इक्वल टू 1 डंडा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्यक्रम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, 128 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स इज 2y। तो भाई 128 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स इज 2y। तो गलत है ये वैसे, तो 1 हो गया इसका एक फैक्टर, एक 2 होगा इसका, एक 4 होगा, एक 8 होगा, एक 16 होगा, एक क्या होगा 32, एक 64 होगा और एक 128 खुद होगा। अब आप यहाँ पे देखो, जब इन इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। और इसमें जब हम 1 ऐड और कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो कोई भी ऑड नंबर हमारा इस फॉर्म में हो ही नहीं सकता, 2 इंटू एनीथिंग की फॉर्म में हो ही नहीं सकता, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, 128 क्या है, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स इज 2y। इन सब का 2y, इन सब को ऐड करके क्या आना चाहिए, 2y आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शायद अगर 1 को छोड़ देंगे तो बात बन जाएगी इसमें, पर 1 को छोड़ेंगे क्यों हम, क्योंकि सारे पॉजिटिव फैक्टर्स चाहिए। तो इन सब को ऐड करके ऑड नंबर आने वाला है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं फिर थर्ड पार्ट में क्या दिया, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो 3 को भाई इस इक्वेशन में डाल के देख लो और आपका 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो 3 बिलोंग नहीं करेगा, अगर 0 आ गया तो 3 बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या अपना 3 रेज टू पावर 4 माइनस 5 इंटू में 3 क्यूब प्लस 2 इंटू में 3 स्क्वायर माइनस 112 इंटू 3 प्लस 6। एक बार हमें ट्राई करना है कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, 27 5 जा कितना हो जाएगा 27 5 जा 120, 135 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा और प्लस क्या करना है आपको 6 करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इन्होंने भी यही बोला था कि 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अगर 3 इसका फैक्टर नहीं है तो मतलब सच हो गई ना ये बात, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल वाई 496 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई इज 2y। अगेन ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, तो इसके हमें थोड़े से फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसके क्या क्या फैक्टर हैं 496 के। तो अगर इसे 2 पे करूं तो 232 हो रहा है, फिर अगर इसे 2 पे करूं तो 131 हो रहा है और 116 हो रहा है, सॉरी। और अगर 2 पे करूं तो 58 हो रहा है और 2 पे करूं तो 29 हो रहा है, 29 पे करूँ तो 1 हो रहा है। तो अगर मैं 496 के फैक्टर्स की बात करूँ तो इसके जो फैक्टर्स हैं सारे इवन ही होंगे, बस इसके ऑड फैक्टर्स में क्या है 1 है
29 है और जैसे कि ये 2 है यहाँ पे और 2 2 ज़ा 4 भी है और 8 भी है। सम निकालने का आसान जुगाड़ बता दूं क्या? एक सम ऑफ फैक्टर्स का या नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको। इस तरीके से तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं एक आसान जुगाड़ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करी तो अपने पास ये कुछ फैक्टर आए हैं, ठीक है। तो जैसे क्या क्या 2 में क्या क्या आया अपने पास, 1 2 3 और 4 बार 2 आया है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। और क्या आया अपने पास, 29 ही आया है गेस डायरेक्ट। तो 29 की पावर 0 और 29 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसके सारे फैक्टर्स का हमेशा सम होता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको जुगाड़ बता दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए हल्की सी। इसको सॉल्व करके देखो, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 2 टाइम्स ऑफ 496 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इन्होंने बोला नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। और अगर नहीं आया तो बोल देंगे स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने सारे पॉसिबल फैक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। अगर जैसे सपोज 1 है, 1 आप कहोगे कि 1 एक फैक्टर आ सकता है, तो यहाँ से ये वाला चूज़ कर लो और यहाँ से ये वाला चूज़ कर लो तो 1 बन जाएगा। आप कहोगे सर 2 भी आ सकता है, तो यहाँ से ये वाला चूज़ कर लो और यहाँ से ये चूज़ कर लो तो 2 आ जाएगा। आप कहोगे सर जैसे कि एक इसका फैक्टर 58 हो सकता है, तो 58 के लिए यहाँ से ये चूज़ कर लो, यहाँ से ये चूज़ कर लो, 58 बन जाएगा। और क्योंकि इनको आखिर में मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इन सबको और इन सबको, तो इसका सम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना ही रख लें या थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में देख लें। चलो इंटरवल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, क्विक रिकैप दे देता हूँ। आज की क्लास में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा है भाई, ठीक है। और सबसेट के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो सबसेट होता है वो मेन सेट के कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ हमने और देखी, क्योंकि सब सेट ये क्या है, एक सेट है तो ये किसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए, करली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होना चाहिए। फिर जब हम इस एग्जाम्पल पे गए तो इस एग्जाम्पल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने ये देखा जो 3,4 था वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही एलिमेंट्स के हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट था। तो 3,4 करली ब्रैकेट के अंदर ही क्या है, एक एलिमेंट है। अगर इसे हमें सबसेट बनाना है तो इसके अंदर हमें एडिशनल करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, जो कि थर्ड पार्ट में इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर इसमें करली ब्रैकेट नहीं है तो 3,4 क्या होगा, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। और एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, वो सबसेट नहीं होते भाई। अगर उन्हें सबसेट बनना है तो करली ब्रैकेट के अंदर उन्हें आना पड़ता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मिलते हैं और वहाँ पे इंटरवल्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू आप लोगों का, बाय।